नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोविजनल सेलेक्ट 2023 की एक गुणा सूची से बाहर किए गए अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। अभ्यर्थी पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, जबकि 7 दिनों से आमरण अनशन उनका जारी है। अनशन पर बैठे अभ्यर्थी राकेश मीणा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले 1 साल से सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रहे। मंत्री और अधिकारियों द्वारा कई बार उन्हें आश्वासन भी दिए गए, यहां तक कि फाइलें भी आगे बढ़ी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई तय समय सीमा यहां पर घोषित नहीं की गई। धरनारत जो अभ्यर्थी है, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि वे सरकार से भीख नहीं बल्कि अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि वे प्रोविजनल रूप से चयनित थे। सरकार की चुप्पी और देरी को लेकर अभ्यर्थियों में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तब तक वे इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नमस्कार भारत, मैं सुमन न्यूज़ 21 से अभी यहाँ पर उपस्थित हूँ। जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं क्योंकि 2023 की जो चयनित प्रक्रिया थी उनमें से एक गुणा सूची से उनको बाहर कर दिया गया है। ये 12 दिन से धरने पर बैठे हैं और 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। हर सरकार हमेशा से कहती आई है छात्र जो है वो देश का भविष्य है, हमारी युवा पीढ़ी देश का भविष्य है। अगर देखा जाए तो देश का भविष्य हर थोड़े दिन में अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरता है, धरने पर बैठता है। ये कैसा भविष्य है जिसे अपने भविष्य की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। इन अभ्यर्थियों की क्या डिमांड है, क्या इनकी मुश्किलें हैं, इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए इनसे सीधा बातचीत करके इनकी परेशानी समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा गुजर। मनीषा जी, ये जो आपको चयनित प्रक्रिया से जो बाहर किया गया है, इससे आप 1 साल से जूझ रहे हैं, तो 1 साल में आप कितनी बार मंत्रियों से मिल चुके हैं? मैम, हम 1 साल से नहीं जूझ रहे, हमें 2 साल हो गए। हमें 2024 में ही बाहर कर दिया गया था जब लिस्ट आई थी, 2023 में फाइनल लिस्ट आई थी। उसके बाद हम वेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद तो हमें बाहर, 14 महीने बाद हमें बाहर किया गया और 1 साल और 1 महीने बाद हमने धरना दिया है। हम एक विधायक, एमएलए, चिकित्सा मंत्री, सीएम को भी ज्ञापन दिए, हर जगह हमने ज्ञापन दिए हैं। हम वो विद्यार्थी हैं जिनका 1 गुना, सबसे पहले 1.5 गुना सूची में चयन हुआ, उसके बाद हमारा 1 गुना में चयन हो गया और उसके बाद जब हमें पद स्थापन करना था तो उसके 14 महीने बाद जब पद स्थापन की लिस्ट आती है, 1 गुना में सिलेक्ट होने के 14 महीने बाद, बहुत मैटर करते हैं, 14 महीने बहुत होते हैं, जिसके बीच में एनएचएम सीएचओ की एग्जाम वैकेंसियां भी निकल चुकी। उसके बाद जब 14 महीने बाद जब हमें पता चलता है कि हमारा पद स्थापन नहीं हुआ, तो उसके अगले ही दिन हम जब चिकित्सा मंत्री जी से मिलते हैं तो उन्होंने हमें बोला कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, तुम्हारी फाइल हमने मूव कर दी है और तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, हमने उन पर विश्वास किया, जो हमारी गलती थी हमने उन पर विश्वास किया कि वो हमें सही आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वो झूठा आश्वासन था, क्योंकि 1 साल से कुछ भी नहीं हुआ। ना तो कोई फाइल मूव का हमें कोई सॉलिड कुछ नहीं दिखाया गया, ना कुछ बताया गया कि यहाँ फाइल है, ये हो रहा है। सब यही बोलते हैं पॉजिटिव है, तुम्हारे साथ काम होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, ये गलत है, ये अन्याय है। मैम, आज तक भी राजस्थान का रिकॉर्ड है, कहीं भी ये नहीं हुआ है कि 1 गुना में चयन होने का मतलब है कि बच्चा अब ज्वाइनिंग लेगा। बच्चों ने मिठाइयाँ बांट दी, मैंने खुद ने मिठाइयाँ बांट दी, सब कुछ हो गया। हम वेट कर रहे थे, 14 महीने बाद हमें पता चलता है कि तुम्हारा पद स्थापन नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमें बोला जाता है, हमने उसके बाद भी हम निराश नहीं, हमें लगा कि भाई सरकार से बात करेंगे, हो जाएगा। 1 साल से हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में 500-600, हमें पूरा आंकड़ा तो नहीं पता कितने, लेकिन 500-600 बच्चे हैं जो बाहर हुए हैं। उनमें से 80% लड़कियां और 20% ही लड़के हैं। जो माएँ हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे, हम आज 13 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे 13 दिन हो गए, लेकिन अभी भी किसी का डेलीगेशन नहीं हुआ। कोई भी बंदा आके हमें ये नहीं पूछ रहा कि क्या हुआ है, क्यों बैठे हो। यहाँ बेटियां बैठी हैं। मैं ये बता देती हूँ कि लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये पूरा इंडिया जानता है कि लड़कियों को वॉशरूम की जरूरत होती है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा वॉशरूम की जरूरत होती है। हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम नियम 5-5, 10-10 रुपये लेके दिन में 10 बार वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक अंदर का एक वॉशरूम है किसी गार्ड अंकल का, उन्होंने हमें इमरजेंसी के लिए नाइट के लिए दे रखा है, बाकी हम पैसे दे दे के वॉशरूम जा रहे हैं। नहाने की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, हम इतने दुखी है ना, यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है। और इस ठंड में जो हमारा हाल है ना, या
तो मैं जानती हूँ या जो मेरे पीछे जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं ना वो जानते हैं। ये सब बोलते हैं कि अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचा के बेटी पढ़ा के रोडों पे बैठाने के लिए पढ़ाई क्या? हमें ये बता दो कि हमारी क्या गलती है? नर्सिंग कर ली वो गलती है, या तुम सब लोग नेताओं पे भरोसा करके शांति से बैठे हैं? हम यही चाहते हैं, हम शांति से ही हमारा हक लेना चाहते हैं, हम गांधीवादी तरीके से लेना चाहते हैं। तो हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, एक गुना सूची में चयन होने के बाद आपको कोई हक नहीं है कि आप हमें बाहर निकाल दो और अन्य केडर को ले लो। मैम, उन लोगों को लिया गया है जो एक गुना सूची में जिनका नाम भी नहीं है, उनका डायरेक्ट पद स्थापन हो गया। कांग्रेस सरकार ने हमें लिया था, ठीक है, और अब उसके बाद हमारा जब वो पहली लिस्ट एक गुना वाली लिस्ट आई थी जब कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने उनको ले लिया जो एक गुना में नहीं थे, उनका डायरेक्ट पद स्थापन कर दिया और हमें हटा दिया। तो हमें ये बता दो हमारी क्या गलती थी, हमने क्या गलत किया? एक गुना में चयन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे बच्चे वैलिड बच्चे थे जो लायक थे, वो जिनको लिया वो भी लायक थे। फिर हमने ये भी जानने की कोशिश की कि हमें क्यों हटाया, तो हमें ये बताया गया, हमें ये चीजें पता चली कि हमें इसलिए हटाया गया क्योंकि उनका कोर्ट से आदेश आ गया। ठीक है, हम मानते हैं कोर्ट से आदेश आ गया होगा, वो भी बच्चे लायक थे जिनको आपने लिया, कोर्ट से आदेश आ गया। तो ये तो नहीं होता कि आप जो एक गुना में चयनित वेट करिए उनको तुमने धक्के मार के बाहर निकाल दिया और किसी और को ले लिया। ये तो अन्याय है और बहुत बड़ा अन्याय किया है आपने। आप लोगों का तो 2 मिनट का काम था, आपने लिस्ट निकाल दी, हमें धक्के मार के बाहर कर दिया। लेकिन एक बार हमारे घर वालों से और हमसे पूछो, हमारी तो पूरी जिंदगी का सवाल था, हमारी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। थोड़ी तो शर्म करो। मैं तो यही बोलती हूँ, हम लड़कियां रोडों पे बैठी हैं। अब मैं बचपन से एक ही चीज पढ़ते आ रही हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं अब बोलती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा ही गलत है। इंडिया में अगर हमारी ये हालत है ना, पढ़ने के बाद एक गुना में चयनित होने के बाद हमारी हालत है, एक भी नेता या कोई भी हमें आके ये बता दो कि तुम्हारी ये गलती है इसलिए हम तुम्हें नहीं ले सकते, तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी है, नर्सिंग की डिग्री नहीं है, बोनस नहीं है। हम उस टाइम पे जब जब तुम घरों में बैठे थे ना, सीएचए के टाइम ने हमने जॉब की थी, जब सब घरों में बैठे थे मास्क के बिना, जब अपने बाप को देखने बेटा नहीं आता था, उस टाइम हम लोग सबको संभालते थे। उस टाइम हमारी ड्यूटी लगी थी, घर घर जाके वैक्सीन लगाते थे। हमारे घर वाले भी डरते थे कि बेटा बीमार हो जाएगी, हमने सबके वैक्सीन लगाई है, बीमार हुए तो ट्रीटमेंट लिया, लेकिन हमने हमारा काम नहीं छोड़ा। उस चीज का बोनस मिला है तब जाके हमें जॉब मिली है। जिस टाइम तुम अपने बेटे को और बेटा बाप को और बाप बेटे से दूर रहता था, 14-14 दिन तुम एक दूसरे से मिलते नहीं थे, उस टाइम हम तुम्हारे घर वालों के पास जाके ये करते थे। जब तो तुमने बोला था कि तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, तुम्हें बोनस दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने हमें बोनस भी दिया, आपने हमें जॉब भी दे दी, लेकिन उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ये बहुत ही बड़ा अन्याय है और ये बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ हुआ है। और इसमें 80% लड़कियां। भीड़ देख के ये मत सोचना कि यहाँ पे भीड़ कम है, जितने यहाँ बैठे ना उतने ही हमारे 50 बच्चे बाहर गए हुए हैं डेलीगेशन के लिए। एक एमएलए के पास 5-5, 10-10 बच्चे लाइन में भीख मांग के खड़े हैं, घुटनों पे बैठे हैं, बाहर रोडों पे हर जगह डेलीगेशन के लिए घूम रहे हैं। तो जितनी भीड़ है ना वो सब आपसे यही कहना चाहती है कि हमें हमारी नियुक्ति दे दो, और वो हमारा हक थी, हम भीख नहीं मांग रहे, हक था हमारा, कोई गलत नहीं थे हम। बस यही बोलना है सरकार से कि हमें हमारी नियुक्ति दे दो। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता गुजर है। संगीता जी, जब आपको चयनित सूची से बाहर किया गया तो आपको कोई लिखित नोटिस दिया गया या क्या कारण बताया गया? कोई कारण नहीं बताया हमारे को, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि लिस्ट आएगी हमारा और हम तो चयनित हैं उसमें, और हम लिखित भी कोई नोटिस दिया? नहीं, कोई नोटिस नहीं है हमारे पास उस चीज़ का। और 6 दिसंबर 2024 को ये लिस्ट आई थी और हमने तो है ना, मैं तो खुद की बता रही हूँ और किसी का तो मुझे पता नहीं। मैंने तो मतलब ससुराल में और पियर में मिठाइयाँ भी बांट दी थी। अब वो रोज़ ये पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ। अब मैं उनको यही बोलती हूँ कि होल्ड पे रख रखा है, होल्ड पे रख रखा है। तो वो ऐसे बोलते हैं कि होल्ड वाले तो क्लियर हो जाते हैं 1 साल में। तो अब मैं राजा साहब से यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी हमारे को नियुक्ति दे दो, हम बहुत परेशान हैं। 6 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हैं, क्या कोई मंत्री या सरकार की तरफ से कोई मिलने आया आपसे? अभी तक तो कोई नहीं आया। क्या सरकार तक ये खबर पहुंच रही है? आपको क्या लगता है? खबर तो पहुंच रही है क्योंकि मीडिया वालों ने हमारा साथ दे रहे हैं, मीडिया वाले, लेकिन पता नहीं सरकार के कानून में रुई डाल के बैठे हैं वो या क्या कर रहे हैं। अभी जो है आप मंत्रियों से मिल रहे हैं, वो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी फाइल जो है वो मूव हो रही है, तो हाँ। उसकी कोई निश्चित समय सीमा, कोई तारीख बताई गई है आपको? वो कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हैं, वो बस यही कह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल मूव कर रखी है। पता नहीं वो कौन सी जगह मूव कर रखी है, कहाँ घूम रही है फ़ाइल। ये कहते हुए उनको एक 1.5 साल हो गए, 13 महीने हो गए। क्योंकि जिस दिन लिस्ट आई थी उसके दूसरे दिन हम मिले थे स्वास्थ्य मंत्री से। उसी दिन उन्होंने वीडियो के माध्यम से हमको बोला था कि आपका काम चल रखा है, हमने चला रखा है। लेकिन अभी ये 13 महीने हो गए, फिर भी क्या पता वो क्या कर रहे हैं।
अभी आपने देखा कि हम इन नर्सिंग अभ्यर्थियों से मिले, इनकी पीड़ा इनके शब्दों में झलक रही है। राकेश मीणा 6 दिन के आमरण अनशन पर हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई प्रक्रिया इनको मिल नहीं रही है। इनका कहना है कि इनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, ना तो कोई निश्चित समय सीमा बताई जा रही है, ना कोई इनसे मिलने आ रहा है। अभी जब ये आमरण अनशन पे बैठे हैं, एक बच्चा जो है, एक छात्र जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो सरकार जाग क्यों नहीं रही है? क्या वो किसी अनहोनी का वेट कर रही है कि कोई अनहोनी घटित हो उसके बाद वो कदम उठाएं? हम न्यूज़ 21 के माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि इनको सुने, इनकी पीड़ा समझे। धन्यवाद।